चतुर भालू और बाघ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक बहुत ताकतवर बाघ रहता था। वो रोज शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन बाघ बहुत ज्यादा भूखा था। उसको बहुत जोरों से भूख लगी थी और उसने कोई शिकार भी नहीं किया था। भूख के मारे वो जंगल में इधर उधर भटक रहा था। काफी देर तक घूमने के बाद तभी अचानक उसे एक हिरन नजर आई। वो बाघ हिरन को पकड़ने उसके पीछे भागने लगा। काफी दूर भागने के बाद उस बाघ ने हिरन को पकड़ ही लिया। बाघ उसे कहने लगा, क्या रे हिरन, अपने आप को बड़ी होशियार समझती है या फिर बहुत बड़ी रेसर है तू जो इतना तेज भाग रही थी, लेकिन मुझसे कोई बच नहीं सकता। बाघ के इरादे देखकर हिरन बेचारी डर के मारे कांपने लगी और उस बाघ से जैसे तैसे बचने के लिए मिन्नतें मांगने लगी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तब आखिरी बार कोशिश में हिरन उससे कहती है, देखो बाघ महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे मेरा घर में इंतजार कर रहे हैं। अरे, ये डायलॉग बचपन से फिल्मों में देखते आ रहे हैं, लेकिन उनका पाला आज तक मुझसे नहीं पड़ा ना। नहीं नहीं महाराज, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं हिरन, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आह! इस तरह बाघ हिरन की एक भी बात नहीं सुनता और उसे मार डालता है और पेट भर के खाना खा लेता है। इस तरह से बाघ का आतंक उस जंगल में बढ़ता ही चला गया। आए दिन जंगल में वो मिले उस जानवर का शिकार करने लगा। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब वो जंगल में भटक रहा था, तब अचानक से उसे एक भालू दिखाई दिया। उसने थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया और उस भालू को धर दबोचा और उसको खाने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक से भालू के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने बाघ से कहा, आप मुझको नहीं खा सकते महाराज, क्योंकि मुझको यहाँ भगवान ने भेजा हुआ है। यदि आप मुझको खा लोगे तो भगवान आपको कड़ी से कड़ी सजा देगा। ये सुनकर बाघ बड़ा हैरान हुआ और भालू को देखते हुए बाघ ने पूछा, अरे, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये भगवान कौन है? वही शक्ति जिन्होंने हम सबको इस धरती पर बनाया है। अच्छा, तो क्या उसने मुझे भी बनाया है? जी हाँ, और काफी दिनों के बाद इस जंगल में सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं, ये देखने आज ही भगवान ने मुझे यहाँ सबका राजा बनाकर भेजा है। आज के दिन ही मैं इस जंगल का राजा हूँ। आप मेरा यकीन कीजिए। अरे, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम सच तो बोल रहे हो ना? हाँ बाघ जी, आपको यकीन नहीं आ रहा है, और यदि आप मुझको खा लोगे तो भगवान आपको इस पाप की जरूर सजा देगा। ये बात सुनकर बाघ बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस भालू की बातों पर विश्वास करे या नहीं। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको बहुत जोरों की भूख लगी थी। लेकिन भालू ने उसे कहा कि भगवान ने ही उसे भेजा है और वो अगर उसे खा लेगा तो भगवान उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा। ये बात बार बार सोचकर बाघ थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और तभी भालू कहता है, देखिए, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए किस तरह से सारे जंगल के जानवर मुझे देखकर डरते हैं। और यदि मुझको देखकर सभी जंगल के जानवर नहीं डरे तो फिर आप मुझे खा लेना। भालू की यह बात सुनकर बाघ ने सोचा कि क्यों ना देख लिया जाए कि वाकई में पूरे जंगल के जानवर इस भालू से डरते हैं या नहीं और इसको देखकर भागते हैं या नहीं। उसके बाद ठीक है कहकर बाघ उस भालू के साथ जंगल में जाने का निर्णय ले लेता है। चालाक भालू आगे आगे चल रहा था और बाघ उसके पीछे पीछे चल रहा था। और सचमुच में जंगल के सारे जानवर उन दोनों को देखकर डरकर भाग रहे थे। लेकिन वो बेवकूफ बाघ ये नहीं समझ पाया कि भालू अपनी चालाकी कर रहा है।
दरअसल जंगल के सारे जानवर भालू को देखकर नहीं बल्कि उसके पीछे आते हुए बाघ को देखकर डरकर भाग रहे थे। बाघ ने सोचा कि वाकई में इस भालू को ही भगवान ने भेजा है और इसलिए जंगल के सारे जानवर उसको देखकर डरकर भाग रहे हैं। और यही बात सोचकर बेवकूफ बाघ भी वहां से डरकर भाग जाता है। इस तरह भालू की जान बच जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तब वहां पर अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो और सोचो कि कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकला जाए। गोल्डन कैमल। एक घना सा जंगल था जहां पर शेर राजा की हुकूमत थी। शेर राजा का एक मंत्री लोमड़ी रहता है और खतरे की खबर लाने के लिए उसका एक पालतू चील रहता है। जंगल में कुछ भी खबर हो वो जाकर शेर राजा को बता देता है। लोमड़ी राजा की हमेशा ही तरफदारी करता रहता है। एक बार चील एक खबर लेकर शेर राजा के पास आता है। वो कहता है, शेर राजा, हमारे जंगल की तरफ एक ऊंट आ रहा है, लेकिन वो कुछ अलग है। वो एकदम सोने के जैसा चमक रहा है। क्या कहा? सुनहरा ऊंट? उसे तो मैं भी देखना चाहता हूँ। लोमड़ी ये बात सुनकर शेर राजा से कहता है, शेर महाराज, सुना है ऊंट का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। ऊपर से ये सुनहरा है, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अरे ओ लोमड़ी, वो ऊंट तो हमारा मेहमान है। खबरदार जो उसके शिकार करने की सोची भी तो जान से हाथ धो बैठोगे तुम। माफ कीजिए महाराज, भावना में जरा बह गया था। अपनी भावना पे काबू रख लोमड़ी, कहीं मेरी भावना भड़क गई तो तेरे जान के ला लेना पड़ जाए। लोमड़ी शेर की बात सुनकर अंदर से बहुत नाराज होता है। शेर राजा सुनहरे ऊंट का स्वागत करता है। आइए आइए ऊंट महाराज, आपके जैसे सुनहरे ऊंट का इस जंगल में हम सब जानवर स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेर राजा। उस सुनहरे ऊंट को देखने के लिए जंगल के सारे जानवर आते जाते रहते हैं। सुनहरे ऊंट को देखकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं। ऊंट सच में बहुत खूबसूरत दिखता है। शेर राजा भी सुनहरे ऊंट की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो लोमड़ी से कहता है, अरे ओ लोमड़ी, आप ऐसे क्यों बैठे हो? जाओ और सुनहरे ऊंट के लिए अच्छी हरी भरी घास का इंतजाम करो। ना चाहते हुए भी लोमड़ी सुनहरे ऊंट के लिए हरी भरी और अच्छी घास का प्रबंध करता है और सुनहरा ऊंट उसे बड़े ही मजे से खाता है। अंदर से लोमड़ी उस सुनहरे ऊंट को घास खाते हुए देख सोचता है, खाओ खाओ, हरी भरी घास खाओ सुनहरे ऊंट। तुम जितना हरी भरी और अच्छी घास खाओगे, तुम्हारा मांस उतना ही टेस्टी लगेगा। लोमड़ी अंदर ही अंदर उस सुनहरे ऊंट के शिकार की योजना बनाता है। शेर राजा को वो बार बार उस ऊंट को शिकार करने के लिए कहता है, लेकिन शेर राजा लोमड़ी को ही चुप करा देता है। एक बार शेर राजा सुनहरे ऊंट को अपना जंगल दिखाने ले जाता है। जंगल देखकर सुनहरा ऊंट कहता है, शेर राजा, आपका जंगल बहुत हरा भरा है। हमें तो रेगिस्तान में ही अपनी जिंदगी निकालनी पड़ती है, जहां पर ना तो ढंग से घास मिलती है और ना ही पीने को पानी। फिर तो ऊंट महाराज, आप यही इस जंगल में रह लीजिए हमेशा के लिए। नहीं नहीं शेर राजा जी, ये इस प्रकृति के खिलाफ है। मेरा झुंड भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इस तरह से ऊंट और शेर राजा की बातें चलती रहती है। तब लोमड़ी ये सुनकर सोचता है, अरे बाप रे, इसका मतलब ये ऊंट कुछ ही दिनों में इस जंगल से चला जाएगा। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, वरना ये स्वादिष्ट शिकार मेरे हाथ से कहीं छूट ना जाए। ये सोचकर लोमड़ी एक योजना बनाता है। वो एक हाथी के पास जाता है जो एक पागल हाथी होता है और उस पागल हाथी से बात करके लोमड़ी उस सुनहरे ऊंट पर हमला करने के लिए उसे उकसाता है।
फिर क्या, वो पागल हाथी भी उस ऊंट पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन हमला करने के वक्त ही वो पागल हाथी भूल जाता है कि हमला किस पर करना है, और वो भागते हुए आकर लोमड़ी को ही उठाकर पटकने लगता है और उसे पानी में फेंक देता है। पागल हाथी को देखकर सारे जानवर भाग जाते हैं कि तभी सुनहरा ऊंट लोमड़ी को बचाने के लिए तालाब में उतरता है और उसे अपनी पीठ पर लेकर पानी से निकाल लेता है। शेर राजा ये देखकर कहता है, क्यों रे लोमड़ी, उस पागल हाथी ने तुझे ही क्यों उठाकर पटका? कहीं ये सब तेरा ही तो प्लान नहीं था? मैंने तुझे पहले भी समझा दिया था कि सुनहरे ऊंट की तरफ देखना भी नहीं। देख, तू जिसका शिकार करना चाहता था, आज उसी ने तेरी जान बचाई है। निकल जा यहाँ से और दोबारा मेरे सामने मत आना। शेर राजा, लोमड़ी को माफ कर दीजिए। सुनहरी ऊंट की यह बात सुनकर लोमड़ी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और ऊंट से माफी मांगता है। कुछ दिन और मेहमान नवाजी करके सुनहरा ऊंट अपने रास्ते पर निकल जाता है।